लड़कियों की तरह लड़के भी अपने ससुराल की अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं। दिल्ली के एक बैंक में काम करने वाला शिवम भी अपने होने वाले ससुराल की बहुत सारी कल्पनाएं करता था। अपने शादीशुदा दोस्तों से जब उनके ससुराल के खट्टे मीठे अनुभवों को सुनता था तो वह सोचता था कि काश मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले जहां मेरी खूब खातिर हो, साले सालियाँ हों जिनके साथ वह खूब हंसी मजाक कर सके। एक दिन उसके एक सहकर्मी राहुल ने उसे बताया कि मेरे मामा का यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके 2 बेटे हैं जो विवाहित हैं और एक बेटी परी है जो पढ़ी लिखी है और सुंदर भी। तुम कहो तो उनसे तुम्हारे बारे में बात करूं। वह तुरंत तैयार हो गया। अगले ही दिन वह राहुल के साथ उसके मामा अश्विनी प्रसाद के घर चला गया। परी उसे पसंद आ गई और परी के घर वालों को भी शिवम पसंद आ गया। उसने अपने माता पिता और अपनी बहन बहनोई को बुलवा लिया और बड़ी धूमधाम से उसका विवाह परी के साथ संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद शिवम के माता पिता अपने शहर लौट गए। तब परी के पिता उससे बोले कि हमारी इतनी बड़ी कोठी है, तुम दोनों भी यहीं आकर रहते तो मुझे खुशी होती। दरअसल वह चाहते थे कि उनकी बेटी दामाद उनकी आंखों के सामने रहे। परी भी अपने घर की सुख सुविधाओं की आदी हो चुकी थी तो उसने भी चलने की जिद की। उसके लिए तो यह सुअवसर था ससुराल में रहने का, उसके सुख भोगना। इसीलिए जब परी ने उससे कहा तो वह सहर्ष तैयार हो गया। शिवम के पिता एक सरकारी मुलाजिम थे, इसीलिए वह बचपन से सरकारी क्वार्टर में रहा। इतनी बड़ी कोठी और शानो शौकत वह पहली बार देख रहा था। 3-3 नौकर उसकी सेवा में तैयार खड़े रहते थे। सुबह उठते ही बेड टी मिलती थी, टेबल पर नाश्ता तैयार मिलता और शाम को घर वापस आकर पत्नी संग मौज मस्ती। प्रतिदिन टेबल पर नए नए पकवान रखे होते थे। छुट्टी के दिन खूब हंसी मजाक चलता। कभी कभी तो परी की सहेलियां भी आ जाती थी। यूँ कहे तो शिवम के दिन मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन कनाडा से छोटी भाभी का भाई आया था। उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया गया था। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, इसीलिए उसने खाना शुरू कर दिया। टेबल पर रखा एक डोंगे का ढक्कन उसने जैसे ही उठाया तभी छोटी भाभी ने आकर उसके हाथ से छीन लिया और हंसते हुए बोली, ये मेरे भाई के लिए बना है, आप तो यहीं रहते हैं, फिर कभी खा लीजिए। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे छोटी भाभी ने उस पर व्यंग किया हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।